मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूँ लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। तो बात कहे आप लोगों को, भैया से ही हम लोग सब कुछ सीखते हैं और सच बात है कि उन्होंने बिरहा को आज तक मैंने ऐसा बिरहा गाते हुए किसी को देखा नहीं है जितना शानदार बिरहा भैया गाते हैं। और बिरहा में जो बातें करते हैं, मतलब चाहे वो रामायण की बात हो, महाभारत की बात हो या हमारे सेना की बात हो, वो जो हमारे गांव घर के किसान हैं उन तक जो एक एक बारीकियां बिरहा के द्वारा ये पहुंचाते हैं, मैं तो हमेशा दंग रह जाता हूं जब ये बिरहा गाते हैं। जैसे किसी फौजी का बिरहा इन्होंने गा दिया और हम लोग जा रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि जो बच्चे दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको रोक के अगर पूछ लिया जाए कि भाई क्या मतलब इतना क्यों भाग दौड़ रहे हो, ओलंपिक में जाना है? बोला नहीं, फौज में जाए गया। बोला कहाँ है? अरे विजय भैया का बिरहा सुन लें तब से बहुरायल हैं कि जाए गया फौज में। तो हमारे फौज का भी जितना इन्होंने प्रचार किया, जितना इन्होंने किया है, वो इतना काबिले तारीफ है कि मैंने भी भैया से कहा कि आप इसको जो है मरने मत दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो इसको बचा सकते हैं और ये बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। भैया मैं बिरहा इतिहास में काम कर रहा हूँ तो पता चला जो है बातों से कि जब विजय लाल यादव जी बिरहा जगत में आए थे, इन्होंने बिरहा जगत को एक नयापन दिया। हाँ, क्या कहना? हाँ, ये मेरे आँख के सामने की बात है। मैं बहुत छोटा था और अलग अलग स्टाइल में गाने वाले गायक थे। कोई बहुत अच्छा बीर रस गाता था, कोई बहुत अच्छा कांड गाते थे, किसी का, सबकी अलग अलग थी। लेकिन जब भैया आए तो भैया ने सबको समेट दिया एक साथ। मतलब आप कह सकते हैं कि बिरहा के गोविंदा हैं। जैसे हर चीज, मतलब रोम रोम से बिरहा गाते हैं। कभी भैया का बिरहा सुनिए, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बीर रस भी उतना ही शानदार गाते, सुन सुन के ही आप बड़े हुए हैं। देखिए आप खुद ही बोल रहे हैं। हमने पहली बार इनका बिरहा सुना था हमारे मामा क्या जो है इलाहाबाद जिला में झूलापुर एक गाँव है, हैदर अली जुगनू जी का, और इनका वाह महीने में वाह, तब मैं 5 या 6 में पढ़ता था। हाँ, तो तब से तो हम लोग भी बड़े हुए, भैया को सुन सुन के बड़े हुए और जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं इनको सुन सुन के सीखे हैं और कोशिश करते हैं कि फिल्मों में भी बिरहा का जो जो हम रख सकें। जैसे फिल्म आई थी निरहुआ हिंदुस्तानी, तो उसमें भैया के भी जो गुरु थे, रामदेव गुरु गाते थे, और बॉर्डर में जो रामदेव गुरु और बुल्लू गुरु जी, जो संतोष पहलवान जी के पिताजी, काशी गुरु जी, ये लोग जो गाना गाते थे, हमारे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीला। आप बॉर्डर में देखिए। तो बात कहे आप लोगों को, भैया से ही हम लोग सब कुछ सीखते हैं और सच बात है कि उन्होंने बिरहा को आज तक मैंने ऐसा बिरहा गाते हुए किसी को देखा नहीं है जितना शानदार बिरहा भैया गाते हैं। और बिरहा में जो बातें करते हैं, मतलब चाहे वो रामायण की बात हो, महाभारत की बात हो या हमारे सेना की बात हो, वो जो हमारे गांव घर के किसान हैं उन तक जो एक एक बारीकियां बिरहा के द्वारा ये पहुंचाते हैं, मैं तो हमेशा दंग रह जाता हूं जब ये बिरहा गाते हैं। जैसे किसी फौजी का बिरहा इन्होंने गा दिया और हम लोग जा रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि जो बच्चे दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको रोक के अगर पूछ लिया जाए कि भाई क्या मतलब इतना क्यों भाग दौड़ रहे हो, ओलंपिक में जाना है? बोला नहीं, फौज में जाए गया। बोला कहाँ है? अरे विजय भैया का बिरहा सुन लें तब से बहुरायल हैं कि जाए गया फौज में। तो हमारे फौज का भी जितना इन्होंने प्रचार किया, जितना इन्होंने किया है, वो इतना काबिले तारीफ है कि मैंने भी भैया से कहा कि आप इसको जो है मरने मत दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो इसको बचा सकते हैं और ये बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। भैया मैं बिरहा इतिहास में काम कर रहा हूँ तो पता चला जो है बातों से कि जब विजय लाल यादव जी बिरहा जगत में आए थे, इन्होंने बिरहा जगत को एक नयापन दिया। हाँ, क्या कहना? हाँ, ये मेरे आँख के सामने की बात है। मैं बहुत छोटा था और अलग अलग स्टाइल में गाने वाले गायक थे। कोई बहुत अच्छा बीर रस गाता था, कोई बहुत अच्छा कांड गाते थे, किसी का, सबकी अलग अलग थी। लेकिन जब भैया आए तो भैया ने सबको समेट दिया एक साथ। मतलब आप कह सकते हैं कि बिरहा के गोविंदा हैं। जैसे
हर चीज मतलब रोम रोम से विराग आते हैं। कभी भैया का विराग सुनिए, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वीर रस भी उतना ही शानदार गाते, सुन सुन के ही आप बड़े हुए हैं। देखिए आप खुद ही बोल रहे हैं। हमने पहली बार इनका विराग सुना था हमारे मामा क्या जो है इलाहाबाद जिला में चूड़ापुर का हैदर जुगनू जी का, और इनका वाह महीने में वाह। तब मैं 5 या 6 में पढ़ता था। हाँ, तो तब से तो हम लोग भी बड़े हुए, भैया को सुन सुन के बड़े हुए, और जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं इनको सुन सुन के सीखे हैं, और कोशिश करते हैं कि फिल्मों में भी बिरहा का जो जो हम रख सकें। जैसे फिल्म आई थी निरहुआ हिंदुस्तानी, तो उसमें भैया के भी जो गुरु थे, रामदेव गुरु गाते थे, और बॉर्डर में जो रामदेव गुरु और बुल्लू गुरु जी, जो संतोष पहलवान जी के पिताजी काशी गुरु जी, ये लोग जो गाना गाते थे, हमारे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला। आप बॉर्डर में देखिए। क्या कहना चाहेंगे, आज साथ में बैठे हैं गुरु शिष्य और छोटे भाई बड़े भाई? हम तो साथ में नहीं, हम तो हमेशा एक दूसरे के दिल में रहते हैं, लेकिन हम हमेशा एक ही बात बताए हैं कि फिल्में करिए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन भोजपुरी के लिए, हमें भोजपुरी के लिए कुछ करना होगा। और एक ही कलाकार है, यह हम भाई होने के नाते करे नहीं कह रहे हैं। आप उठा करके पूरी अब तक का इतिहास देख लें। फिल्म जब से फिल्म में हमारा दिनेश लाल जी काम कर रहे हैं, तब से देख लें, मैं जो सिखा के भेजा था कि भोजपुरी के लिए जीना है और भोजपुरी के लिए काम करना है, और बाकी और कोई चिंता नहीं करना है। जो चिंता है वो चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। जब भोजपुरी हमारी तगड़ी होगी तो हम और पूरा भोजपुरी समाज तगड़ा हो जाएगा, और वो हमारा ख्वाब पूरा हुआ। अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ आशीर्वाद देना है, और आप लोगों से ये कहना है कि देखते रहिए और भोजपुरी को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि भोजपुरी हमारी वो भाषा है कि इस पर हम कभी कभी गाते हैं तो कहते हैं कि गुड़ो मीठ होला बाकी मिश्री ना होई, गुड़ो मीठ होला बाकी मिश्री ना होई, और नुनो गुड़ो मीठ होला बाकी मिश्री ना होई, निनो खारा होला बाकी फिटकरी ना होई। वैसे तो हर भाषा के सामान हमनी के करी ला जा, लेकिन कोनो भाषा भोजपुरी ना हो। वाह वाह। भैया आप बिरहा सम्राट हैं, कई दशकों से गाना गाते आ रहे हैं, लेकिन बीच में आप एज ए हीरो भी कई भोजपुरी फिल्में किए हैं, लेकिन जहाँ तक लगता है कि बिरहा जगत को पतन ना हो, इसलिए आप बिरहा को ज़्यादा समय दिए, फिल्मों को कम देता है। वो एक दौर था, हम कार्यक्रम कर रहे थे, मेरा भाई सुपरस्टार था उस समय, किसी कलाकार से मेरा प्रोग्राम था, उसने कहा कि बहुत स्टाइल झालत हुआ, तू कलेबा का। हम कहने कि हम हीरो पैदा हैं। एक कलाकार से मेरा प्रोग्राम था, वो कह दिया कि बहुत स्टाइल झालत हुआ, ताना मार दिया कि तू कलेबा का। हम कह रहे हीरो यहाँ आके लोग बनते हैं, हम हीरो हम लोग ऊपर से पैदा हैं। हम जाते हैं, देखते हैं कि कैसे नहीं कर लेते हैं। किया 8-10 फिल्में किया, लेकिन बिरहा समाज हमारा एक भोजपुरी का रीढ़ है, जिससे अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी बातें, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इसको लेकर के बिरहा समाज चलता है और गाना चलता है। तो इसको बचाने के लिए दोबारा हमें बिरहा समाज में कूदना पड़ा कि एक भाई तो खुद ही सुपरस्टार है, मैं भी उसमें अगर लाइन में खड़ा हूँ तो ये बुरा है। सबसे पहले जो चीज़ हमारी आँखों से और हमारे पूर्वजों की थाती है, जो दूर हो रही है, उसको बचाने के लिए फिर बिरहा समाज में मुझे आना पड़ा। और अभी भी समय समय पे फिल्में करते हाँ 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 हाँ, जब चाहा, जब जैसन तब तैसन, न बुझे तो मरद कैसे। हाँ जिया।